देश भर में बीजेपी की तिरंगा यात्रा। हरियाणा सीएम की अगुवाई में कुरुक्षेत्र के लाडवा में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा। जासूसी के आरोप में कैथल से नौजवान गिरफ्तार। आईएसआई को फौज से जुड़ी जानकारी देने के आरोप। पैतृक गांव पहुंची शहीद मनोज फोगाट की पार्थिव देह। शहीद के अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ी भीड़। गांव समसपुर में सैन्य सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम विदाई। जींद में अतिक्रमण हटाने पर बवाल। एसडीओ पर भड़के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा। बीच बाजार सबके सामने लगाई फटकार। सोनीपत में बदमाशों से एंटी गैंगस्टर यूनिट की मुठभेड़। एनकाउंटर में बदमाश सूरज को लगी गोली। आरोपी पर यूपी में 5 संगीन मामले दर्ज। थोड़ी देर में आएगा हरियाणा बोर्ड 10वीं का रिजल्ट। हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी होगा रिजल्ट। इस बार 2.77 लाख बच्चों ने दिया था एग्जाम। प्रधानमंत्री मोदी ने नीरज चोपड़ा को दी बधाई। कहा यह नीरज के अनुशासन और जुनून का नतीजा। नीरज की उपलब्धि पर देश को मान। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं कुलदीप भारद्वाज हाजिर हूं देश और प्रदेश की सभी जरूरी खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश भर में निकाली जा रही बीजेपी की तिरंगा यात्रा के साथ। अब कुरुक्षेत्र में लाडवा में जो है तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी की अगुवाई में। तो उधर चरखी दादरी में शहीद मनोज फोगाट की पार्थिव देह जो है उनके गांव पहुंची है। शहीद के अंतिम दर्शनों के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी है। 15 मई को कपूरथला आर्मी कैंप में गोली लगने से जो मनोज फोगाट हैं वो शहीद हुए थे। कैबिनेट मंत्री स्तुति चौधरी ने सेना जवान की शहादत पर कहा देश के लिए मनोज फोगाट की शहादत पर गर्व है। शहीद का गांव समसपुर है जहां पर सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। तो चरखी दादरी के पैतृक गांव में शहीद की पार्थिव देह जो है वो पहुंच चुकी है, जहां पर अब उनके गांव समसपुर में सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। यहाँ पे गांव में मैं खड़ी हूँ और श्रद्धांजलि देने आई हूँ वीर मनोज फोगाट को। और भारत का हमारा बहादुर भाई बेटा था और सेना पे हम सबको बहुत गर्व है। अभी ही आपने देखा है कि कितना ये पहलगाम के अटैक के बाद कितना बड़ा जो एक आतंकी हमला हुआ था, किस प्रकार से हमारी सेना ने दुश्मनों के भीतर घुसकर कितनी बहादुरी के साथ अपनी जान की को हथेली पे रखकर हमारे प्राणों की रक्षा करे। तो श्रद्धांजलि मैं अर्पित करती हूँ मनोज को और उनके तमाम परिवार को। परमात्मा इस दुखित घड़ी में उनको हिम्मत दें। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कैथल की, जहां पर जासूसी के आरोप में एक नौजवान को गिरफ्तार किया गया है। कैथल से नौजवान को गिरफ्तार किया गया है। आईएसआई को फौज की खुफिया जानकारी देने के आरोप हैं युवक पर। तो गांव मस्तगढ़ का 25 साल का देवेंद्र सिंह, उसे गिरफ्तार किया है। हाल ही में करतारपुर कॉरिडोर के जरिए ये पाकिस्तान गया था, ऐसा खुलासा हुआ है। पूछताछ के दौरान करीब 1 हफ्ते तक पाकिस्तान में आरोपी रहा। एक लड़की के जरिए आईएसआई के संपर्क में आने के भी आरोप है। अब तक 5 से ज्यादा पाकिस्तानी एजेंटों के संपर्क में रहा है आरोपी। तो कैथल से जो है इसे गिरफ्तार किया गया है। जासूसी के आरोपों में नौजवान को गिरफ्तार किया गया है। देवेंद्र सिंह पर आरोप है कि वो आईएसआई को जो भारतीय फौज है उसके खुफिया जानकारी देता था, खुफिया जानकारी लीक करता था। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी भी लीक की थी, जिसके बाद इसे कैथल से गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि अब तक 5 से ज़्यादा पाकिस्तानी एजेंटों के ये संपर्क में रहा है। आईएसआई के संपर्क में एक लड़की के जरिए आया था और खुलासा हुआ है पूछताछ के दौरान कि हाल ही में करतारपुर कॉरिडोर के जरिए ये पाकिस्तान गया था। करीब 1 हफ्ते तक पाकिस्तान में रहा और उसके बाद जो है एक लड़की के जरिए आईएसआई के संपर्क में आया और अब तक 5 से ज़्यादा पाकिस्तानी एजेंटों के संपर्क में रहा है। ये आरोप हैं देवेंद्र सिंह पर, जिसे जासूसी के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। 25 साल के देवेंद्र सिंह को कैथल से गिरफ्तार किया गया है। गांव मस्तगढ़ का रहने वाला है
देवेंद्र सिंह। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी वीरेंद्र पुरी मेरे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र जी, मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह जो है ये खुलासा हुआ कि ये जो देवेंद्र सिंह है ये जासूसी करता है और इसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया। कुलदीप, 11 मई को एक जो सिक्योरिटी की जो टीम है उनकी तरफ से एक जानकारी आती है कि एक जो है सोशल मीडिया पर देवेंद्र नाम का शख्स जो वो सोशल मीडिया पर हथियारों से हाथों में हथियार लेकर लहराते हुए इस तरह की वीडियो फोटोज वगैरह शेयर करता है। तो सिक्योरिटी की जो टीमें हैं उन्होंने एक एफआईआर दर्ज करवाई, जिसके बाद छानबीन की गई। तो जो देवेंद्र है वो उसके जो संपर्क है वो आईएसआई एजेंटों से मिले। उसके बाद गहनता से छानबीन की गई, जिसके बाद जो देवेंद्र है वो पाकिस्तान जो करतार कॉरिडोर है उसके थ्रू पाकिस्तान गया था। उसने कई धार्मिक स्थलों की यात्रा भी की थी, जिसके बाद वहाँ वो आईएसआई के जो एजेंट है उनके संपर्क में आया। वहाँ पर उन्होंने उसका संपर्क एक महिला से करवाया। उसके बाद हनी ट्रैप वगैरह का कोई मामला दर्ज करवा के उसको अपनी ये कह सकते हैं कि अपनी पकड़ में ले लिया। उसके बाद से यहाँ भारत आकर, हरियाणा आकर, क्योंकि वो पटियाला यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस से मास्टर डिग्री कर रहा है, तो वहाँ पटियाला जो कंटोनमेंट एरिया है वहाँ की कुछ वीडियो फोटो उसने शेयर की। कुछ और भी खुफिया जो जानकारी है, हो सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी कोई जानकारी भी उसने दी हो। तो इस तरह की तमाम जो खुफिया जानकारी है उसने पाकिस्तानी एजेंटों को भेजी, जिसके बाद पुलिस ने पूरी छानबीन जो है वो फिलहाल कर रही है। उसके जो अकाउंट वगैरह है वो भी खंगाले जा रहे हैं जी हैं, और कोर्ट की तरफ से 3 दिन का उसका रिमांड लिया गया। आगे क्या कुछ इसमें निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन पुलिस है जो है वो हर एंगल से इस केस की जांच कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस सारी जानकारी के लिए वीरेंद्र जी। यह जासूस सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी इसने हथियार के साथ, जिसके आधार पर हमारे स्पेशल डिटेक्टिव स्टाफ ने इसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई। और उस पूछताछ के दौरान इसने बताया कि वह पाकिस्तान गया था और वहाँ पाकिस्तान के लोगों के संपर्क में आया, और उन लोगों के संपर्क में आने के बाद ये आईएसआई खुफिया एजेंसी पाकिस्तान के जो उसके संपर्क में आया, वो उनके झांसी में आकर के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है उसकी जानकारियाँ देता था, और जिसके कारण ही इसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और देशद्रोह का पर्चा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। ये सोशल मीडिया पर जो पोस्ट शेयर की थी उसके आधार पर इसका एड्रेस और ढूंढ करके फिर हिरासत में लिया गया। उधर जींद में अतिक्रमण हटाने पर बवाल हो गया। रोते बिलखते लोगों को देखकर विधायक एसडीओ पर भड़क गए। डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा जो हैं वो एसडीओ पर भड़के और बीच बाजार सबके सामने उन्हें फटकार लगा दी। दीवान खाना मार्केट में अवैध रेहड़ियों को हटाने पर यह लताड़ लगाई है। डिप्टी स्पीकर ने एसडीओ को जमीन पर बिठा दिया। लोगों ने एसडीओ पर बिना नोटिस दिए अतिक्रमण हटाने के आरोप लगाए हैं। तो अतिक्रमण हटाने पर यह सारा बवाल हुआ है। एसडीओ को जो है जो डिप्टी स्पीकर है विधानसभा के कृष्ण मिड्ढा, उन्होंने बीच बाजार सबके सामने फटकार लगाई है। आरोप है कि उन्होंने बिना नोटिस दिए जो है वो अतिक्रमण हटाया। बिना नोटिस दिए जो वहाँ पे रेहड़ियाँ लगाते हैं उन्हें हटवा दिया। जिसके बाद जो है रोते बिलखते लोगों को देखकर जो विधायक हैं, डिप्टी स्पीकर है विधानसभा के कृष्ण मिड्ढा, उनका गुस्सा फूट पड़ा। दादागिरी दिखा रहे हैं यहाँ पे, बात भी नहीं करेगी, दादागिरी दिखाने का शौक है। मैं जो बात कर रहा इस बात का जवाब दे रहे को, इस बात का जवाब दे। ये गरीब आदमी तेरा क्या ले, इनके कहा तेरे पास है वो निकाल, इसका छोड़ यार, तू कागज दिखा मेरे को, नोटिस दिखा। तेरे पास क्या अधिकार है इस बात का कि गरीब आदमियों को इतनी हसीने दिखे, ये बता मेरे को। इनका नोटिस दिखा, कहाँ लगाया तो दुकानें तोड़ेगा, गरीबों के बर्तन तोड़ेगा, तो गरीबों की जूतियां उठाएगा, तो क्या करें। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी वीरेंद्र मेरे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र, क्या ये मामला है जो विधायक जो है जो उनका गुस्सा फूटा है एसडीओ पर, क्या पूरा मामला, क्या अपडेट इसमें? पूरा मामला जींद शहर का है, दीवान खाना मार्केट का है, जहां
स्थानीय दुकानदारों ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में शिकायत दी थी कि कुछ लोग खुले में यहाँ पर तख्त लगाकर या फिर अपना खुद का एक टेम्परेरी वहाँ पर साइट लगाकर वहाँ पर सामान बेच रहे हैं, खुले में सामान बेच रहे हैं, कोई अप्रूवल नहीं है, कोई दुकान नहीं है और किसी तरह की उनके पास परमिशन नहीं है। तो इसी शिकायत के आधार पर एचएसवीपी की जो टीम है वहाँ पर पहुंची थी अतिक्रमण को हटाने के लिए और जो ये अवैध जो ढांचे था, जो अतिक्रमण था, उनको हटाया गया था वहाँ से। काफी दुकानदार हैं, 30 के करीब वहाँ पर दुकानदार थे, तो सबका जो है वहाँ पर जो अतिक्रमण वहाँ पर किया हुआ था उसको हटाया गया था। इसी बात को लेकर ये जो भी पीड़ित दुकानदार थे, छोटे छोटे दुकानदार हैं, वो विधायक भी हैं स्थानीय, यहाँ पर जो डिप्टी स्पीकर हैं कृष्ण मिड्डा, उनके पास गुहार को लगाने के लिए पहुंचे थे और उसी आधार पर कृष्ण मिड्डा जब दीवानखाना मार्केट में पहुंचे तो उन्होंने अधिकारियों को मौके पर बुलाया और आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो एसडीओ हैं तरुण, उनको उनका हाथ पकड़कर किस तरह से रोड पर घुमाया, बहुत उनके साथ बदतमीजी की, बहुत बदसलूकी उनके साथ की और अंत में आखिर में उनको जमीन पर बैठाया, उनकी पूरी टीम को जमीन पर बैठाया और बहुत उनको कह सकते हैं कि एक तरीके से उनके ऊपर जो है उनको डांट उस तरीके से लगाई, जिसके बाद अधिकारियों में रोष है। हालांकि अधिकारी अभी तक इस मामले में बोलने से बच रहे हैं और किसी प्रकार की भी जो है प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं। पूरे मामले के बाद हालांकि जो कांग्रेस की एमपी है सिरसा से कुमारी शैलजा और हिसार से सांसद जयप्रकाश, ये सब भी जो है उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी है कि इस प्रकार से अधिकारियों की प्रताड़ना करना, इस प्रकार से अधिकारियों को सरेआम धमकाना ये ठीक नहीं है, ये जायज नहीं है। एक बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए जिंदल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। खुद की आत्मा इस बात का महसूस कर रही है कि नालायक अफसरों की वजह से इनकी दुकानें टूटी और मैंने इनको नीचे बिठा के इनको क्या कह सकता हूँ, लेकिन नीचे बैठा के एहसास कराया कि गरीब आदमी कैसे तपती धूप में 2 रुपये कमाने के लिए, 100 रुपये कमाने के लिए किस प्रकार से अपना टाइम निकालकर किस तरह सारा दिन धूप में, छाँव में, बारिश में खड़ा रहता है। मतलब एक बुजुर्ग माता जो मेरी माँ से उम्र की होगी और वो थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए बेचारी को अपने पोते पोतियों का पेट पालने के लिए उसकी मजबूरी है, जो सड़क पे बैठ के अपना गुजारा करिए। नालायक अफसरों ने सारे के सारे ये शेड तोड़ने का काम करे। मैं दिल से दुखी, ऐसा नहीं होना चाहिए जो इन नालायक अफसरों की वजह से ये हुआ गरीबों का। लेकिन मैं इन जितने 20-25 दुकानदार ये बता रहे हैं, सबकी दुकानें और ये सब अपने ही पैसे से जैसे भी होगा इनका ये कराने का काम करूँगा। और आज ही शाम को 7 बजे इन लोगों को बुलाया मैंने, ताकि ये अपने घरों में अपने बच्चों को खाना भोजन की व्यवस्था मैं इनको करके दूंगा, ताकि आज रात को इनके घर में चूल्हा जल जाए, ऐसी व्यवस्था करूंगा। लेकिन दिल से दुखी हूँ कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पिता जब यहाँ जींद आए तो बहुत गरीबी की हालत में आए थे और उन्होंने अपने आप को यहाँ स्टैंड किया, सबने साथ दिया और हमारा को हमें। सोनीपत में बदमाशों से एंटी गैंगस्टर यूनिट की मुठभेड़ हो गई। सब्जी मंडी चौक पर मर्डर केस के आरोपी से आमना सामना हुआ। मुठभेड़ में सूरज नाम के बदमाश को गोली लगी। 2 आरोपी मौके से पकड़े गए, एक घायल हुआ। घायल सूरज को सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। यूपी में सूरज पर 5 संगीन केस दर्ज है। पुलिस ने आरोपी से अवैध हथियार भी बरामद किया। तो बहालगढ़ थाना क्षेत्र में देर रात ये ऑपरेशन चला। मौके पर पहुंची पुलिस के आला अधिकारी जो हैं उन्होंने हिरासत में लिए आरोपियों से पूछताछ की और पूछताछ जारी है। तो सब्जी मंडी चौक पर मर्डर केस के आरोपी से आमना सामना हुआ। बदमाशों के साथ एनकाउंटर हुआ, जिसमें आरोपी बदमाश सूरज को गोली लगी है, अस्पताल में भर्ती है। सोनीपत शहर के सब्जी मंडी चौक पर राहुल और उसके साथी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। अज्ञात बदमाशों पर मामला दर्ज हुआ था। फिलहाल मामले में खुलासा ये हुआ था कि यूपी में ही कोई कहासुनी राहुल के साथ हुई थी और सूरज और प्रिंस नाम के शख्स पर यह गोली मारने का आरोप था। हालांकि इनका एक अन्य साथी मनीष भी बताया जा रहा है। लेकिन आज मुठभेड़ इसी जगह पर हुई है, जहां पर आप देख सकते हैं कि एंटी गैंगस्टर यूनिट के इंचार्ज अजय धनखड़ के अलावा एसीपी राजपाल सिंह और अन्य पुलिस फोर्स तैनात है। और यहाँ पर पुलिस जो है सूरज नाम के शख्स को गोली जो मुठभेड़ के बाद जो गिरफ्तार कर चुकी है। राउंड अप उसके अलावा प्रिंस और मनीष भी किए गए हैं। और जो खुलासा यही हुआ है कि जो सूरज और प्रिंस है, यूपी में ही उनकी कोई राहुल के साथ किसी बात को लेकर रंजिश थी। तो जेवलिन थ्रो में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने नया रिकॉर्ड बनाया है। नीरज चोपड़ा ने पहली बार 90 मीटर से ज्यादा दूर जो है वो भाला फेंका। दोहा डायमंड लीग में जो
नीरज ने है 90.23 मीटर दूर भाला फेंका। दोहा डायमंड लीग में दूसरे नंबर पर नीरज चोपड़ा रहे। जर्मनी के जैवलिन वेबर ने 91.06 मीटर दूर भाला फेंका। तो नीरज ने पहले प्रयास में 88.44 मीटर स्कोर किया, जबकि दूसरा थ्रो अमान्य रहा। फिर नीरज ने तीसरे प्रयास में अपने करियर का बेस्ट थ्रो किया। इससे पहले उनका बेस्ट थ्रो 89.94 मीटर था, जो उन्होंने 2022 डायमंड लीग में हासिल किया था। 90 मीटर प्लस स्कोर करने वाले तीसरे एशियाई एथलीट नीरज चोपड़ा बने हैं। जेवलिन थ्रो में 90 मीटर से ज्यादा स्कोर करने वाले एशियाई तीसरे खिलाड़ी बने हैं। इतना ही नहीं, वो ऐसा करने वाले दुनिया के 25वें जेवलिन थ्रोअर बने हैं। तो नीरज चोपड़ा की इस कामयाबी पर पीएम मोदी ने भी जो है उन्हें बधाई दी। प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर नीरज को बधाई दी। पीएम ने लिखा, शानदार उपलब्धि। दोहा डायमंड लीग 2025 में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने और अपना सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत थ्रो हासिल करने के लिए नीरज चोपड़ा को बधाई। ये उनके अथक समर्पण, अनुशासन और जुनून का नतीजा है। भारत को खुशी और गर्व है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।